आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम चर्चा करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर। यह सभी प्रश्न परीक्षा 2018 में आए हुए हैं। चले आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। पहला ऑप्शन है ऑक्टेट्स के न्यूलैंड्स नियम, दूसरा है आधुनिक आवध नियम, तीसरा है मेंडलीव की आवधिक नियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा आधुनिक आवध का नियम। अगला प्रश्न है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी। पहला है टेस्ला, दूसरा है ओम, तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल। इसका सही उत्तर होगा ओम द्वारा। अगला प्रश्न है तीसरा, खालिस्तान तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है श्वसन संबंधी, तीसरा है संवहनी, चौथा है उत्सर्जन संबंधी। इसका सही उत्तर होगा इसका उत्तर होगा अगला प्रश्न है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। पहला तंत्रिका तंत्र संबंधी, दूसरा है श्वसन संबंधी, तीसरा है संवहनी संबंधी, चौथा है उत्सर्जन संबंधी। इसका सही उत्तर होगा संवहनी संबंधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई होती है। बल एवं दाब की, दूसरा है गति और वेग की, तीसरा है विस्थापन और दूरी की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बल एवं दाब की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिका से बना है। पहला है जाइलम, दूसरा है एरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, चौथा है कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा जाइलम। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। पहला है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है किलोमीटर प्रति हावर, तीसरा है किलोमीटर प्रति सेकंड, चौथा है मीटर प्रति मिनट। इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिटिक और बेरिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहेंगे। पहला है सिंथेटिक संकेत, दूसरा है ऑल्फैक्टरी संकेत, तीसरा है एसिड बेस संकेत, चौथा है प्राकृतिक संकेत। इसका सही आंसर होगा ऑल्फैक्टरी संकेत। अगला प्रश्न है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, अपरिमित और शून्य। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। पहला आर्गन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हीलियम, चौथा रेडोन। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। पहला वर्जिलियम, दूसरा डाल्टन, तीसरा फंक, चौथा डेमाक्रिटिस।
इसका सही आंसर होगा वर्जिलियम। अगला प्रश्न है, अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? पहला, लाल लिटमस को नीला कर देती है। दूसरा, जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचरण करता है। तीसरा है, निष्प्रभाव विकिरण दर्शाता है। चौथा है, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है। इसका सही आंसर होगा निष्प्रभाव विकिरण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? पहला, दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तीसरा, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। चौथा, दोनों अनुदैर्ध्य होती हैं। इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। आंसर बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की इकाई है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम और दबाव। इसका सही आंसर होगा संवेग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती? नंबर 1, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। दूसरा, चलती गोली। तीसरा, उठाया हुआ हथौड़ा। चौथा, बहने वाली हवा। इसका सही आंसर है उठाया हुआ हथौड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? पहला, शक्ति। दूसरा, वेग। तीसरा, बल। चौथा, ऊर्जा। इसका सही आंसर है शक्ति। अगला प्रश्न है, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? पहला, क्लोरीन। सेकंड, नियॉन। तीसरा है आपका आयोडीन। चौथा है फ्लोरीन। इसका सही आंसर है आयोडीन। अगला है, खालिस्तान की SI इकाई न्यूटन है। पहला, वजन और द्रव्यमान। दूसरा, वजन और संवेग। तीसरा, वजन और त्वरण। चौथा, वजन और बल। इसका सही आंसर होगा वजन और बल। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? पहला, पानी। दूसरा, निर्वात। तीसरा, वायु। चौथा, कांच। इसका सही आंसर है निर्वात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? पहला, कोलेनकाइमा। दूसरा, स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा, एरेनकाइमा। चौथा, पेरेनकाइमा। इसका सही आंसर है बी, स्क्लेरेनकाइमा सेकंड। अगला प्रश्न है 20वां, मंदन खालिस्तान है अपरिवर्तनशील त्वरण। दूसरा, धनात्मक त्वरण। तीसरा, चर त्वरण। चौथा, ऋणात्मक त्वरण। मंदन कहते हैं हम ऋणात्मक त्वरण को। अगला प्रश्न है अपना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? पहला, एल्केन। दूसरा, समस्थानिक। तीसरा, एल्काइन। चौथा, एल्कीन। इसका सही आंसर होगा एल्केन। अगला प्रश्न है 22वां, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसकी शुक्राणु उसकी खालिस्तान से प्राप्त होते हैं। पहला, माता। दूसरा, पिता। तीसरा, माता पिता दोनों। चौथा, या माता
से या पिता से? इसका आंसर होगा माता। अगला है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है ए 40, सेकंड है 21, तीसरा है 23, चौथा है 30। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट 40। अगला प्रश्न है 24वां, एप्स में शामिल है पहला पक्षी, दूसरा स्तनधारी, तीसरा जलजीवी, चौथा मनुष्य। अगला प्रश्न है 24वां, एप्स में शामिल है पहला पक्षी, दूसरा स्तनधारी, तीसरा जलजीव, चौथा मछलियाँ। इसका सही आंसर है पक्षी। हमारा 25वां प्रश्न है विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? पहला 2 प्रकार, दूसरा 4 प्रकार, तीसरा 3 प्रकार, चौथा केवल 1 प्रकार। इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, पहली विद्युत, दूसरी रासायनिक, तीसरी ध्वनि, चौथी यांत्रिकी। इसका सही आंसर है यांत्रिकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? पहला आवर्धन, दूसरा फोकस लंबाई, तीसरा लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, चौथा निर्वाह शक्ति। इसका आंसर है आवर्धन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पादन को X से दर्शाया गया है? CaCH3 डॉट हीट इक्वल टू CO प्लस X। इसका पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा है CO, तीसरा है CO2, चौथा है O3। इसका सही आंसर होगा CO2। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, पहला 1871, दूसरा 1872, तीसरा 1874, चौथा 1873। इसका आंसर है 1872। तीसरा प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, पहला NaCO2, दूसरा Na2CO3, तीसरा Na3CO2, चौथा Na2CO2। इसका सही आंसर होगा Na2CO3। अगला प्रश्न है खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती हैं, पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कैरोनकाइमा, तीसरा टेकिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, पहला O2, दूसरा N2, तीसरा H2, चौथा Cl2। इसका सही आंसर है N2 नाइट्रोजन। अगला है योनि खालिस्तान की ओर जाती है, पहला गर्भाशय, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा, तीसरा फैलोपियन ट्यूब, चौथा अंडवाहक नलिका। इसका सही आंसर है गर्भाशय ग्रीवा। 34वां क्वेश्चन है मंदाता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड -1, मीटर सेकंड -2। इसका सही आंसर है मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला प्रश्न है मनुष्यों में महिलाओं में
यौन गुणसूत्रों का सेट होता है, पहला y/x, दूसरा XX, तीसरा YY, चौथा XY। इसका आंसर है XX। अगला प्रश्न है, ओम का नियम खालिस्तान और खालिस्तान के बीच संबंध का वर्णन करता है। पहला विभवांतर, विद्युत आवेश, दूसरा विद्युत धारा विद्युत आवेश, तीसरा विभवांतर विद्युत धारा, चौथा विद्युत आवेश और समय। इसका सही आंसर है विभवांतर विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रक्रिया करने वाला है? पहला प्रोपेन, दूसरा एथाइन, तीसरा इथेन, चौथा प्रोपाइन। इसका सही आंसर है प्रोपेन। अगला प्रश्न है, जल मिश्रण HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है। पहला एल्यूमिनियम, सेकंड है मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक, चौथा है कॉपर। इसका आंसर होगा कॉपर। अगला है प्रश्न, खालिस्तान की SI इकाई एम्पियर है। पहला प्रतिरोध, दूसरा विद्युत आवेश, तीसरा विभवांतर, चौथा विद्युत धारा। इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? पहला है आरोपित बल, दूसरा है बल और विस्थापन के बीच के कोण, तीसरा है विस्थापन, चौथा है वस्तु के द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान हो जाता है। ठीक है, पहला 4.5 से अधिक, दूसरा 5.5 से कम, तीसरा 5.5 से अधिक, चौथा 4.5 से कम। इसका सही आंसर है 5.5 से कम। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट हावर बराबर 36,000 जूल, 3600 जूल, 3,60,000 जूल, चौथा 36 लाख जूल। इसका सही आंसर होगा 36 लाख जूल। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? ठीक, पहला है बहुविखंडन, दूसरा है विखंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है पुनर्जनन। इसका सही आंसर होगा मुकुलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? पहला है तांबा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है कार्बन। कार्बन के प्रतीक में केवल C होता है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? आवर्त 6, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5। इसका आंसर है आवर्त 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा लेक्टोमीटर, तीसरा ओडोमीटर, चौथा पनडुब्बी। इसका सही आंसर है ओडोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? पहला सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, दूसरा कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, तीसरा धावन सोडा का जल में घुलना, चौथा ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना। इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। अगला प्रश्न है,
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो खालिस्तान। पहला, इसकी गति बढ़ती है। दूसरा, इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। तीसरा, इसकी गति कम हो जाती है। चौथा, इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही आंसर होगा इसकी गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंद होते हैं। पहला, बहुत मजबूत। दूसरा, बहुत कमज़ोर। तीसरा, कमज़ोर। चौथा, मजबूत। इसका सही आंसर है बहुत कमज़ोर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। पहला, वेग को। दूसरा, शक्ति को। तीसरा, दूरी को। चौथा, ऊर्जा को। इसका सही आंसर है दूरी को। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह सभी प्रश्न 2018 की ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित थे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और 2018 के सभी विज्ञान के प्रश्नों पर हम चर्चा इसी प्रकार करते रहेंगे। प्रत्येक सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।